अ, ये वीडियो जो है अनिल उपले है बेसिकली स्पेशली। ये जो रिगार्डिंग जो है बिजनेस प्लान है जो कि प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए है। तो इसमें हम लोग जो है प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए हम लोग जो बिजनेस प्लान बनाना है, तो इसमें किस प्रकार से बनाना है इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये बहुत सिंपल है, एमसीपी का फॉर्मेट जैसा ही है। तो इसमें हम लोग जो क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो है नेम ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप लिखना है। तो इसमें हमने जो फॉर एग्जांपल लिखा है वो तो प्रोड्यूसर ग्रुप। उसका बाद डेट ऑफ फॉर्मेशन। डेट ऑफ फॉर्मेशन तो आप लोग का पीजी का आप लोग खुद अपना पीजी का अपना मालूम है। इसमें हम ऐसे डाला है 2022 जो कि इसका एक फॉर एग्जांपल डाला है। तो एंड देन उसके बाद जो है हम लोग को बेसिक डिटेल देना है। बेसिक डिटेल लोकेशन, मेंबर्स एंड देन नेम ऑफ कृषि सखी और सखी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले विलेज दिया है। विलेज में जैसे कि हम वोटर प्रोड्यूसर ग्रुप जो है पंपोली से है, पंपोली से बिलोंग करते हैं, हमने पंपोली डाला है। तो एंड जीपी भी पंपोली है तो पंपोली डाला है। तो ब्लॉक सपा है तो ब्लॉक सपा डाला है। एंड उसके बाद जो मेंबर्स जो है 28 डाला है फॉर एग्जांपल। और आप लोग का मेंबर कितना है उसी प्रकार से मेंबर का नाम कितना मेंबर है वो मेंबर लिस्ट का हिसाब से डाल दीजिए। एंड देन उसके बाद यहाँ में SC ST OBC एंड अदर्स दिया है। तो हमारा जो है हम लोग जो सभी ST होगा और बाकी को ST को टिक मार्क करना है, बाकी को आप NA कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है नेम ऑफ कृषि सखी, कृषि एंड एड्यूक सखी जो है बेसिकली जो है बिजनेस प्लान कर देने वाला इसमें रिलेटेड है। तो हमारा जो पंपोली का जो है अजोक सखी जो है ये रीना दीदी को बनाया था, रीना रिमू। तो इसमें रीना जो है अभी PLF का प्रेसिडेंट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ में यमदो याना को डाला है। और केदार भी ये फॉर्मेट को बना सकता है। तो उसके बाद जो है ये बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद कमोडिटी डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने को मिलता है कि आपका सीजनलिटी ना। तो उसके बाद कमोडिटी को हम लोग प्रोडक्ट ही मान के चलेंगे। तो इसमें हम जो एक पीजी ग्रुप जो जैसे जिंजर पीजी ग्रुप होता है, टर्मरिक पीजी ग्रुप होता है, ऑरेंज पीजी ग्रुप होता है। तो लेकिन एक कुछ पीजी जो है एक पीजी का नाम होता है, लेकिन उसमें एक दो प्रोडक्ट का एक्टिविटी करता है। तो इसलिए हमने जो है फॉर एग्जांपल इसमें हमने जो है थ्री कमोडिटीज़ जो डाला है, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ऑरेंज। तो इसमें हम आप लोग को क्या करना है, तो ये जो मन दिया है, मन में कौन सा मन जो आप लोग का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी मन को आप लोग टिक मार्क करना है। यहाँ पे जैसे आपका ऑरेंज जो है नवंबर दिसंबर को ही आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो वो मन को आपको टिक मार्क करना है। सिंपल सा है, तो वो है। तो ये इतना ही है। उसके बाद जो हम लोग जाएंगे एक्सपेंडिचर कॉलम में है कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है टर्मरिक, जिंजर एंड ऑरेंज का जो है इसमें यहाँ में यूनिक दिया है। यूनिक में हम लोग केजी ले रहे हैं और केजी ले रहे हैं टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक का। केजी इसलिए ले रहा है कि इसमें हम लोग क्वांटिटी कोला में 50 करके 100 करके डाला है। ये इसी प्रकार का है आपका जो है हम लोग जिंजर उगाएगा तो जिंजर का हम लोग सीड लेना पड़ेगा, सीड कैपिटल। एंड देन टर्मरिक का भी सीड कैपिटल लेगा। तो सीड लेगा तो आपका जो है बीजन लेगा, तो उसका जो है हम लोग अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ने 50 केजी लिया है। उसका बाद जिंजर का 50 केजी में आपका पर किलो का हम लोग अप्रोक्सीमेट 60 रुपीज़ करके लगाया है। उसके बाद जो है टर्मरिक का भी हम लोग ने 100 केजी हम लोग ने सीड कैपिटल लिया है। तो उसका जो है हमने 20 रुपीज़ करके पर किलो का रेट डाला है। तो ये हमारा हिसाब से अप्रोक्सीमेट हिसाब से डाला है। ये लोकेशन वाइज वेरी होगा कि आप लोग जो अपना हिसाब में डालना है, कहाँ कितना रेट हो रहा है उसी हिसाब में डालना है। तो इसको हम लोग टोटल करता है तो आपका 50 इंटू 60 करते हैं तो 3000 आता है। एंड देन 100 इंटू 20 करता है तो 2000। एंड इसमें ऑरेंज में आप देखिए, ऑरेंज में क्या कर रहे हैं हम लोग जो है ऑरेंज सप्लिंग और ये कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ऑरेंज को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एग्जिस्टेंट जो है ऑरेंज ऑलरेडी हमारा जो आने लुक है, तो ऑलरेडी ऑरेंज का बागान करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो है पर्सन्स देश लिखा है। पर्सन देश इसमें जो है ये जो है लेबर को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं 5P फॉर 20 डेज। 5P मतलब 5%। तो 5% इंटू 20 डेज कितना हो रहा है आपका जो, उसको फिर हम लोग लेबर का रेट को हम लोग जो अप्रोक्सीमेट हम जो 400 डाला है, तो इसको कैलकुलेट करने से 40,000 आ जाता है। तो 20 डेज़ के लिए ना, तो इसी प्रकार से हम लोग का खर्चा जा रहा है। तो ये इसको आप लोग समझना है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट फॉर कम्युनिटीज़ मतलब जो है खर्चा जो कितना हो रहा है 45,000 है। तो एंड देन उसके बाद जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी फॉर पीजी ना, एग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हम लोग आप लोग देख सकते हैं एग्रीगेशन जो है काफ़ी बार हमने बताया है कि एग्रीगेशन जो है एग्रीगेशन सेंटर बोल के भी हम बोला है। तो एग्रीगेशन मीन्स जो है जहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट को जमा करके रखता है, प्रोडक्ट को कलेक्टिव करके एक एरिया है जहाँ में एग्रीगेशन सेंटर बोलेगा। तो कोई भी आपका जो हक होगा उसमें हम लोग प्रोडक्ट को जमा करके रखने का है। तो प्रोसेसिंग यहाँ में प्रोसेसिंग बोला है। प्रोसेसिंग जो है जैसे हम लोग सॉर्टिंग करता है, क्लीनिंग करता है, वो प्रोसेसिंग है। और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ में दिया है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक लोकेशन से एक लोकेशन हम लोग सामान को पहुँचा रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल वे में हम जो आप लोग को दिखा रहा है कि आपका जिंजर का है, जैसे यूनिक दिया है। यूनिक में हम लोग पर्सन देश लिया है। पर्सन मतलब जो है हम थोड़ा पहले भी जिक्र किया था कि इसका जो है पर्सन जो देश जो इंडिकेट करता है लेबर का इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें हम जो
ये सबको काम एक्टिविटी को काम करने के लिए एग्रीगेशन सेंटर में इधर उधर लाने का और क्लीनिंग सॉर्टिंग करने का जो है लेबर एंगेज किया है। जैसे हमने 5 लेबर एंगेज किया, 400 है, 5 डेज के लिए एंगेज किया, इसमें 10,000 जा रहा है। तो इसी प्रकार का आपका ऑरेंज में भी और टर्मरिक में भी सेम ही हम सेम 5 डेज करके 400 करके लगाया। ये अप्रोक्सीमेट है जो कि आप लोग का एरिया में कैसे करके ये करता है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी डालना है। तो उसका बाद जो टोटल जो आता है 30,000 आ रहा है। तो आपका जो हम लोग अभी क्या करेंगे, ग्रोस अमाउंट बोल के यहाँ में दिया है C+D। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर में आपका 45,000 जो है 45,000 यहाँ में टोटल कॉस्ट फॉर कम्युनिटीज़ जो 45,000 है, उसका बाद टोटल कॉस्ट जो है 30,000, इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। इसको प्लस करने से कितना निकलता है 75,000 जो है टोटल एक्सपेंडिचर। हम लोग को इतना पैसा का ज़रूरत है जो कि BLF या तो PLF से लोन लेके काम करने का इतना पैसा ज़रूरत है हम लोग का बिजनेस प्लान का हिसाब से। तो एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग ई कॉलम में हम लोग देखता है तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पर सर्कल ना, पर सर्कल मतलब एक टीन्योर जहाँ में जिंजर का जो प्रोडक्शन होता है, टर्मरिक ऑरेंज का एक टीन्योर प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग इनकम एक साइकिल में कितना इनकम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है जिंजर जो है एक साइकिल में हम लोग 75 केजी में, हमने सभी को केजी में यहाँ में यूनिट को दिया है, और क्वांटिटी जो है 75 जो है 750 केजी यहाँ में जिंजर का है। तो आपका रेट को अप्रोक्सीमेट हम जो है 60 रुपीज़ डाला है, तो यहाँ 45,000 निकला है। एंड देन उसी प्रकार से टर्मरिक का जो है हम लोग 800 जो केजी जो है प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम लोग 20 रुपीज़ बिक्री कर रहे हैं, तो 1600 होगा, 16,000 हो। उसके बाद ऑरेंज जो 1000 क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहा है किलो, तो उसको हम लोग 50 रुपया रखा है, तो 50,000 होगा। तो इसमें ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है, वो आप लोग का लोकेशन का ऊपर में वेरी है, तो उसको आप लोग ध्यान देना है। तो एंड देन इसमें हम लोग जो जब टोटल टर्न ओवर को हम लोग प्लस करते हैं, तो इसमें 1,11,000 निकलता है। तो 1,11,000 को हम लोग जो माइनस करता है कि जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल टर्न ओवर माइनस ग्रोस अमाउंट, मतलब जितना नेट इनकम नेट प्रॉफिट के साथ में हम लोग इन्वेस्ट करता है, जो कि माइनस करता है टोटल टर्न ओवर अमाउंट के साथ में। तो ऐसा होने से हम लोग का निकलता है 36,000 जो है हम लोग का जो है प्रॉफिट है 36,000 पर साइकिल में हम लोग 36,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो है हम लोग जो है लास्ट कॉलम में ये F कॉलम में हम लोग देखने को मिलता है लोन रीपेमेंट शेड्यूल ना, पर एनम लिखा है। पर एनम मतलब आपको ये समझना है, पर एनम मतलब जो है एक साल में हम लोग जो है यहाँ में 4% करके एक साल में हम लोग को इंटरेस्ट देना है। तो इसमें हम लोग को बिजनेस प्लान में कितना निकाला है, 75,000 करके बिजनेस प्लान बनाया है। तो हम लोग का लोन रिक्वायरमेंट है 75,000 होगा। तो इंटरेस्ट 75,000 का इंटरेस्ट जो है पर साल में, एक साल में मतलब पर एनम में 3,000 होगा। इसका टोटल होगा 78,000 होगा, या बैलेंस भी 78,000 होगा। इसी प्रकार से हम लोग का पैसा ज़रूरत होगा। तो इसका बाद जो फंड जो है रिक्वायरमेंट जो 70 वर्किंग कैपिटल जो ज़रूरत है 75,000 है। उसका बाद जो है यहाँ में भी 75,000 होगा। और सोर्स बोलने से आपका जो है सोर्स जो है BLF और PLF से हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग सतपा ब्लॉक का जो BLF नहीं बनाया है, तो इसमें हम लोग 3 PLF का हमने नोडल PLF बनाया है, इसमें अमाउंट जो पाक है। तो उसके बाद जो है आपका जो है बाना का कमिंग पापू पचुम ब्लॉक लेवल फेडरेशन में है, तो वहाँ में BLF बना है, वो BLF में होगा। तो वो सोर्स ऑफ द लोन कहाँ से लेगा बोलने से हम लोग BLF और PLF में से लेगा। एंड देन उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग देखता है कि इसमें जो है डिक्लेरेशन देना है। तो इसमें सबसे पहले PG का नाम लिखना है आपको, उसका बाद जो नेम ऑफ PG लिखना है, उसके बाद जो है PLF या तो CLF का नाम लिखना है, यहाँ में दिया है ये काली पेज में। उसके बाद जो है लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग जो है लास्ट में जो है यहाँ में सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ PG एंड सेक्रेटरी ट्रेजरर बोल के यहाँ में दिया है। उसके बाद जो हम लोग को आप सभी को मालूम है कि हम लोग PG में 3 सिग्नेटरी है, तो वो सिग्नेटरी यहाँ में सील मार के साइन करके PLF BLF में सबमिट करना है, अपना कंसर्न PLF अपना कंसर्न BLF में सबमिट करना है। इसी प्रकार से प्रोसेस होगा। तो इसमें और एक बार आप लोग को बता दूँ, इसमें जो है लोन का एलिजिबल जो है मतलब लोन कितना ले सकता है, अमाउंट जो है 1,50,000 होगा मैक्सिमम अमाउंट जो। उसका बाद जो 1,50,000 से कम भी ले सकता है और 1,50,000 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। तो बिजनेस प्लान उसी का हिसाब से आप लोग को बनाना है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग होपफुली आप लोग समझ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।